इस चैप्टर की लास्ट केस स्टडी है प्रोटोकॉल कॉन्फ्लिक्ट। इनके ऊपर भी जो है वो ऑलरेडी जो है वो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है, लेकिन जो है वो पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं हो पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम समझें। रो राउटर से पैकेट जब मेलन पे भेजा जा रहा है तो पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं हो रहा। पहले क्या था, पहले ये था कि रो से ब्रिज था और ब्रिज के साथ ये राउटर मौजूद था और नीचे जो है वो उसके साथ सर्वर मौजूद है, मिलन सर्वर मौजूद है। इतनी टोपोलॉजी थी। तो यूजर कंप्लेन कर रहा था कि पैकेट जो है बहुत स्लो रिसीव हो रहा है क्योंकि बीच में ब्रिज लगा हुआ था। तो ये ब्रिज की वजह से पैकेट जो है वो स्लो जा रहे थे। तो फिर क्या किया गया कि एक डायरेक्ट लिंक जो है वो रो से कांगा की तरफ जो है वो डायरेक्ट एक लिंक जो है वो दे दिया गया। तो उससे स्पीड जो है वो फास्ट हो गई। अब वो डायरेक्ट जो है वो पैकेट जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब कांगा और रो जो है वो एक ही इंटरफेस से कनेक्टेड हो गए। अब जब ये किया गया तो फिर रो से जब पैकेट भेजे जा रहे हैं मिलन पे, और वो पैकेट जो है वो मिलन पे रिसीव नहीं हो रहे, मिलन जो है वो कंप्लेन कर रहा है। कमांड क्या लिखी है इस रो पे, आईपी रूट 172.16.20.75। ये किसकी आईपी है, ये उस मिलन सर्वर की। मास्क कितना है, मास्क 32 बिट का है, इसलिए वो सर्वर जो है उसका स्पेसिफिक आईपी जो है वो कॉन्फ़िगर है। और नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है, 21.2। ये 21.2 जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है कांगा राउटर के साथ, मतलब जो है वो ब्रिज से नहीं जाएगा बल्कि जो डायरेक्ट कनेक्शन दिया है पैकेट उस तरफ से जाएगा, ये वाला। तभी जो है वो ठीक है इसका सर। इंटरफेस एड्रेस जो है वो दिया हुआ है 172.16.21.2। तो कोई मसला नहीं है कि पैकेट जो है वो कांगा की तरफ ना जाए, रो से कांगा की तरफ, प्रॉपर पाथ दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है कांगा से ये मिलन सर्वर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब कांगा पे पैकेट रिसीव हो सकता है तो फिर जब कांगा के पास आ रहा है तो फिर ये डायरेक्टली कनेक्टेड मिलन के पास भी पैकेट को जाना चाहिए। ये कॉमन है, ये दोनों के दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। ब्रिज भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है कांगा से, और ये मिलन सर्वर जो है वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब जब प्रॉब्लम फाइंड की गई कि क्यों जो है मिलन पे जो है वो पैकेट नहीं जा रहा, तो हो ये रहा है चले जी, ये वाली केस स्टडी जो है वो आप लोगों पे मैं छोड़ रहा हूं पढ़ने के लिए। तो अगली जो क्लास होगी हमारी फ्राइडे को, उसमें मैं जो है वो आपसे पूछ लूंगा कि इसमें जो है वो क्यों ऐसा हो रहा है कि मिलन पे पैकेट नहीं जा रहे, क्यों मिलन पे पैकेट नहीं जा रहे, सर और फिर इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। ये दो चीजें आप लोगों ने बतानी है। जी क्या कह रहे हैं। सर नेक्स्ट फ्राइडे क्लास इन कैंपस है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन? नहीं नहीं नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी ये जो कमिंग वीक आ रहा है उसमें जो है वो क्लासेस ऑनलाइन ही है। मंडे को मीटिंग होने जा रही है, उसमें फिर डिसाइड ये लोग करेंगे कि क्या करना है। ठीक। अच्छा सर, इसके अंदर नीचे पॉइंट लिखा हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ है पैकेट डिले हो रहा है, जा रहा है, मेरे ख्याल से कहने का मतलब इसका ये। नहीं नहीं, पैकेट नहीं जा रहा, डिले नहीं हो रहा, पैकेट जा ही नहीं रहा। मिलन पे पैकेट नहीं रिसीव हो रहा। डिले हो तो क्या फर्क पड़ता है, डिले वाला मसला तो शुरू में था ना, जो कि ब्रिज लगा हुआ था। तो ये मैंने अभी बताया
कि डिले पहले था, ब्रिज जब तक लगा हुआ था, तो फिर एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ईथरनेट लिंक का दे दिया ना यहाँ पर, ये रहा, रो और कांगा के दरमियान में ठीक है ईथरनेट लिंक असाइन कर दिया हुआ है। तो अब जो डिले वाला कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, डिले वाला मसला तो खत्म ठीक हो है गया, सर। लेकिन अब पैकेट ही जाने बंद हो गए मिलन पे, ये मसला हुआ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि डिले इस वजह से होता है क्योंकि ब्रिज लगा हुआ था। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कांगा में क्या मिलन अब का। प्रॉब्लम ढूंढनी है कि क्यों मिलन पे पैकेट नहीं जा रहे रो से मिलन के पास पैकेट क्यों नहीं जा रहे, ठीक है सर, और उसका थैंक यू। हल क्या है, और उसका सोल्यूशन भी बताना होगा ना साथ में। ठीक है जी, ये सर एक्चुअली सर जी एक प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट को लेके कि प्रोजेक्ट के बारे में जो है हमारे हम दो आखिर में मेंबर है। डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट को हम आखिर में डिस्कस करेंगे, जिन लोगों की प्रॉब्लम प्रोजेक्ट के मसले हैं वो जब हम क्लास खत्म करेंगे उसके बाद जो है वो अटेंडेंस के बाद डिस्कस करेंगे। सर तो एक असाइनमेंट दिया हुआ है, वो असाइनमेंट वही सॉल्व कर सकता है जिसने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। असाइनमेंट बगैर चैप्टर पढ़े हुए समझ के उसके बाद जो है वो असाइनमेंट हो पाएगा। और आप लोग जो हैं वो इस क्लास में भी जो है वो मेरे डीसीएन वाले स्टूडेंट मौजूद हैं, पिछले सेमेस्टर वाले, और भी लोगों ने पास किया है पिछले सेमेस्टर में डीसीएन का कोर्स। तो उनसे पूछ लीजिएगा कि मैंने असाइनमेंट भी लोगों के कैंसिल किए हैं, मैंने मिड टर्म में भी उनके मार्क्स नहीं दिए हैं, और फाइनल में भी उनको मार्क्स नहीं दिए हैं जिन लोगों ने चीटिंग की है, जिन लोगों ने कॉपी किया है। तो वो तो फिक्र नहीं है कि इंटरनेट से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इंटरनेट से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये डायग्राम जो है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी ढूंढ लें, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो सॉल्व कर रहा है वो आपस में शेयरिंग नहीं करेगा, हर कोई जो है वो अपना सॉल्व करेगा। फिर मुझे बाद में नहीं कहिएगा कि ये मुझसे जबरदस्ती मांग रहा था तो मैंने उसको दे दिया, और उस काइंडली जो है आइंदा मैं नहीं करूंगा, और मेरे वाले मार्क्स डाल दें, इसको जो है वो फेल कर दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। आप फर्स्ट क्लास में नहीं हैं, आप मैट स्कूल में पढ़ के आए हैं, आप इंटर में पढ़ के आए हैं, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए चीज़ नई नहीं है, इसलिए जो है वो आप स्ट्रेट 0 मार्क्स होंगे, कोई जो है वो 0.25 मार्क्स और 0.5 मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसलिए जो भी करेगा साथ बैठ के करें, बिल्कुल आपस में डिस्कशन के साथ करें, लेकिन जो है वो एक जैसा असाइनमेंट नहीं होगा। सर मैंने एक बात पूछनी थी, ये जी ब्रिज जो लगता है वो दो नेटवर्क्स के बीच में लगता है, अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में, तो हम एक राउटर को दूसरे नेटवर्क के राउटर के साथ अटैच करेंगे तो उसमें इशू तो नहीं आएगा, इधर जिस तरह हुआ हुआ है? ब्रिज तो जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस है ना, जी सेम नेटवर्क में तो काम कर सकती है, डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान में काम नहीं करेगी। सही। ठीक है, तो यहां पर देखें कि तो जो है 172.16.20 का नेटवर्क दोनों तरफ, तो हम लगा सकते हैं ब्रिज। सही। ठीक है, हमें जो है वो राउटर वहां लगाते हैं जहां पर डिफरेंट नेटवर्क्स हों। राउटर क्योंकि थर्ड लेयर डिवाइस है ना, इसलिए हमें वहां पे यूज करना पड़ता है। जी, आपने जो है वो चैप्टर को पढ़ना है और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। सॉल्यूशन मेरा बहुत ही सॉल्व हो किया हुआ होता है, बुक में मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, अब मेरा वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वो इस तरह से मिलेगा कि जो है वो स्टैटिक राउटिंग पूछी है मैंने, सिंपल स्टैटिक राउटिंग, बुक में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन उस जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर कैसे करना है उसका सॉल्यूशन तो बुक में मौजूद है ना, तो उसको देखते हुए जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो जिससे समझ लिया उसको जो है वो आ जाएगा। जो अभी इसी में फंसा हुआ है कि मुझे कोई आईपी दी जाए और वो ये समझे कि जो है उस कौन सी क्लास की आईपी है,
उसको ये नहीं पता क्लास ए बी सी की आईपी कौन सी है, उसको ये नहीं पता कि जो है वो प्राइवेट आईपी कौन सी होती है, पब्लिक आईपी कौन सी होती है। तो वो अभी डीसीएन में फंसा हुआ है। जब वो डीसीएन से निकलेगा तो फिर राउटिंग स्विचिंग में आएगा वो, तो वो उतना ही पीछे जाता रहेगा क्लास में, और उतने ही कम मार्क्स वो जो है वो अर्न करेगा इस कोर्स में। लेकिन अगर किसी ने उस डीसीएन में सही से नहीं पढ़ा, तो अब इस वक्त उसको जो है वो ज्यादा मेहनत करके दूसरों के बराबर आना पड़ेगा, इस कोर्स के बराबर आना पड़ेगा। तो जो गलती पीछे कर ली डीसीएन में, अगर वही गलती दोबारा दोहराएगा तो फिर ये वाला कोर्स पास नहीं होने वाला। डीसीएन में तो ज्यादातर थ्योरी थी ना, राउटिंग में तो जो है वो 30% थ्योरी आएगी और 70% कोडिंग आएगी। तो कोडिंग जिसको आती होगी वो कर पाएगा। ये सारे प्रीरिक्विजिट हैं कि क्लास पता होना चाहिए, प्राइवेट पब्लिक आईपीस पता होनी चाहिए, सबनेट कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, कौन सी आईपी दी जा सकती है, कौन सी आईपी नहीं दी जा सकती। ये सारी चीजें प्रीरिक्विजिट हैं इस कोर्स की। फिर उसके बाद से काम हमारा जो है वो इस कोर्स का स्टार्ट होता है। क्लास के शुरू में भी मैंने डिस्कस किया था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्टैटिक राउटिंग में हमने सिंपल स्टैटिक राउटिंग हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में। फिर हमने समरी रूट को देखा, फिर उसके बाद हमने जो है वो ऑल्टरनेटिव रूट को देखा, फिर उसके बाद इक्वल लोड बैलेंसिंग देखी। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग इसमें नहीं होती है स्टैटिक राउटिंग में। फिर उसके बाद हमने जो है रिकर्सिव टेबल लुकअप देखा, और लास्ट जो दो केस स्टडीज हैं ये ट्रबल शूटिंग के हवाले से हैं। ये दो केस स्टडीज को देखिए। इन तमाम में जो है वो इंपॉर्टेंट कमांड जो स्टैटिक राउटिंग की यूज हो रही है वो आईपी रूट की कमांड है। फिर हेल्पिंग कमांड जो है वो शो आईपी रूट की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है जब आप आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं तो उसके बाद जो है वो कमांड आपके पास मौजूद होती है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। वो कमांड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने किन किन इंटरफेसेस पे कौन कौन सी आईपीज असाइन की हैं, कौन कौन सी आईपीज एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो अप हैं और कौन सी डाउन है। ये सारे जो है वो डिटेल आपको शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से चेक कर सकते हैं। और काफ़ी डिटेल से अली बाबर जो है वो कमांड्स बता रहा होता है आप लोगों को, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने जो है वो सारा माइलस्टोन आपको डेडलाइंस बता दी हैं। तो उसी डेडलाइन के अंदर आप लोग टास्क सबमिट करते रहेंगे तो आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट डे सबमिट करेंगे, उस जो डेडलाइन दी गई है उसके नेक्स्ट डे सबमिट तो करना ही होगा, क्योंकि वो काम करेंगे तो आगे वाला काम हो पाएगा। तो अगर अगले दिन सबमिट करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर उससे पहले जमा करा देंगे, उस डेडलाइन से पहले पहले, तो मार्क्स जो है वो आपके मिल सकते हैं आपको। और ग्रुप में जो है वो 3 मेंबर्स हैं और तीनों मेंबर्स को हर चीज के बारे में मालूम होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो ये कहे कि जी ये वाला टास्क जो है मैंने फलां को दे दिया था, इस बार मैं जो है वो रेस्ट पे था। तो रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई सवाल आप लोगों का? सर प्रोजेक्ट के बारे में एक सवाल है कि तीसरा मेंबर नहीं मिल रहा। ग्रुप में बोले, व्हाट्सएप पे पूछें, आपको मिल जाएगा। क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो हर ग्रुप में 3 मेंबर्स होंगे। सर मैं ट्राई कर ले सर, दो दो ग्रुप भी तो है बहुत से लोगों के। तो किसी का भी लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा, तीसरा किसी का भी एक्सेप्ट नहीं होगा बगैर मेंबर के। और लेट करेंगे तो आपका नुकसान है। ठीक है सर।
कल किसी ने सवाल पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा कि इररिलेवेंट सवाल है। जब मैंने लिख दिया है कि मिनिमम और मैक्सिमम 3 मेंबर्स हैं, तो फिर ये सवाल बनता नहीं है कि मैं 1 कर लूं या 2 कर लूं या फिर जो है वो 4 कर लूं। उसके बावजूद बार बार ये सवाल कर रहे हैं आप लोग। जी, और किसका सवाल है? सर सर मेरा था प्रोजेक्ट के हवाले से। सर थोड़ा सा जो आपने पॉइंट बताते हैं ना, बिजनेस का टोपोलॉजी, आईपी एड्रेस, प्राइवेट एंड पब्लिक एंड सर्वर्स, सर हमको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें आप कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा सब पॉइंट समझ नहीं आ रहे सर। अच्छा, अटेंडेंस ले लूं पहले मैं। जी सर बिल्कुल। सर अटेंडेंस के हवाले से एक सवाल था। जी, सर मैं अपने एलएमएस पे चेक कर रहा था, तो पहला सेशन तो हुआ नहीं था। जब मैंने सेकंड सेशन की अपनी अटेंडेंस चेक की थी ना, मतलब जो सेकंड क्लास थी, उसके अंदर 3 अटेंडेंस मार्क थी, जबकि मैंने वो दोनों सेशन प्रॉपरली लिए थे और पहला हुआ नहीं था। काइंडली उसको देख लेते हैं, बेशक आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने कितनी क्लास अटेंड की। आईडी क्या है आपकी? 9137। तो आपको एब्सेंट की मैसेज आया आपके पास? नहीं सर, एब्सेंट का मैसेज नहीं आया। मैं एलएमएस पे चेक कर रहा था कि मेरी टोटल अभी तक प्रेजेंट कितनी चल रही है। नहीं, तो जब पता एब्सेंट का नहीं मैसेज चला नहीं कि आया तो फिर आपकी कोई सब्जेक्ट एब्सेंट शायद लगी नहीं ना मिस अभी हो तक। गई और आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही है? एलएमएस पे अरे सामने है, शेयर नहीं की है सर। मैंने। मैं मतलब वो चैप्टर 4 नजर आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट। चैप्टर 4 है। जब आपको कोई मैसेज ही नहीं आया एब्सेंट का, तो फिर मैं तो एब्सेंट नहीं लगा रहा हूँ ना, फिर तो कोई और आपकी एब्सेंट लगा रहा है। यही पूछना था आपसे, ये कौन लगा। आपको जब मैसेज ही नहीं आया तो फिर एब्सेंट कैसे हो सकती है आपकी? मैं तो ये कह रहा हूँ ना। ये देखें, सामने नजर आ रहा है। आपकी आईडी क्या है? आपकी आईडी क्या है? 9137 ताहा, दोनों लगी हुई। तो यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, आईडी लिखी हुई नहीं आ रही। नेक्स्ट टाइम आईडी भी साथ में लिख के आइएगा। ताहा मुनीब, कहाँ पर है ताहा मुनीब? सर ये रहा 19 नंबर पे। हाँ, 9137। ये प्रेजेंट लगी हुई है। जी जी और यहाँ पर प्रेजेंट। यहाँ पर एक मिनट, प्रेजेंट लगी हुई है। एलएमएस पे 3 लगी हुई। तो प्रेजेंट है ना, देख लें। अब यहाँ पर तो मैंने तो एब्सेंट नहीं लगाई है ना, मैं तो यही प्रेजेंट जो है वो आपकी भेज रहा हूँ। आज जब आपको मैसेज भी नहीं आया एब्सेंट का, इसका मतलब है एब्सेंट नहीं है आपकी। जी, 7219 फाइक अहमद। फाइक अहमद। हुजैफा अली। हुजैफा एब्सेंट। मोहम्मद इब्रार। यस सर। मोहम्मद असजद। प्रेजेंट। हमादुर रहमान। नोमान अली। नोमान अली एब्सेंट। मोहम्मद। प्रेजेंट सर। पहले सेशन की आपकी एब्सेंट है। नहीं सर, पहले में भी था, वो शुरू से लॉगिन था सर, वो बस बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। भाई साहब, ऐसा जो है वो नहीं होगा बाइंदा।
आपकी पहले सेशन की एब्सेंट लगा रहा हूँ। आपको फुल नहीं टाइम सर, जो है वो पहले- प्रेजेंट होना पड़ेगा, और जब मैं आपको ठीक है सर, बुलाऊंगा तो आपको जो है वो रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है नहीं सर, तो वो तो सर आप सुबह भी कहते हाँ, मैं भी यही ठीक है। करता हूँ कि जब मैंने क्लास नहीं लेनी होती है तो मैं छोटे भाई को बिठा के चला जाता हूँ नहीं और सर, मैं कहता हूँ खुद कि जब वो गया था सर। डिस्कनेक्ट हो तो तुम जो है वो उसको बस लॉग इन कर देना। और अगर सामने अरे से सर वो तो टीचर सुन तो लें, नहीं नहीं और फिर नहीं नहीं, बोलो। मैं उससे ये बोल देता हूँ कि जो है वो सामने से मेरे बारे में कोई भी सवाल पूछे तो आपने जवाब नहीं देना, खामोशी रहना है। ठीक है, नहीं ये नहीं सारे ठीक है सर, तरीके मैं मुझे वो आते हैं, पुराने कोई सर नए वो तरीके ढूंढे। नहीं नहीं सर, वो बात जैसा ही है, मैं बोल रहा हूँ। मैं सर ऑफिस जा रहा था ना, तो उसमें मोबाइल जेब में था, तो सर बस इसके लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। जाके देखा तो फिर फौरन लॉग इन किया सर ऑफिस तो पहुंच के। उसके बाद भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे भाई? आप उसके पूछें बाद अपने जवाब क्लास दिया था फेलो सर। से, आपको कई बार मैंने कॉल किया है, नाम आपको कॉल किया है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मुझे। तो लॉगिन होने से नहीं बात बनती है, क्लास में प्रेजेंट होने से बात बनती है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। वासिफ अलीम, वासिफ अलीम, तार में कचरा फंसा हुआ है, आवाज नहीं आ रही मेरे पास तुम्हारी। अभी थोड़ा कचरा साफ हुआ है तार में। अटेंडेंस में सबकी आसिफ अली भुट्टो, आसिफ अली एब्सेंट। सैयद मोइज अली, सैयद मोइज अली एब्सेंट। फरहान अमीन, प्रेजेंट सर। शाहरुख शब्बीर अब्बासी, प्रेजेंट सर। अलीना गौहर, अलीना गौहर एब्सेंट। वकार अहमद, कब आए भाई आप? वकार अहमद कब आए आप? हेलो हेलो हेलो, वकार अहमद आपसे पूछ रहा हूं, माइक ऑन करें। आपने तो अभी अभी ज्वाइन किया है, 2 मिनट पहले। मोबाइल कौन सा रखा हुआ है आपने अपने पास? वकार अहमद, कितने बजे ज्वाइन किया था ब्रेक के बाद? दस पचपन पे ज्वाइन के लिए, ठीक है देख लूंगा मैं। मुझे तो आप नजर नहीं आए थे। अगर ये जो है वो आप नहीं होंगे चैट में और अभी 2 मिनट पहले आपने ज्वाइन किया होगा तो ये आपकी एब्सेंट चली जाएगी, बता रहा हूं मैं आपको पहले से। मोबाइल कौन सा रखा हुआ है, सवाल पूछा है मैंने। चैट में लिखो, बताओ कौन सा मोबाइल है। नोकिया का 1200 रुपए वाला मोबाइल है? इनफिनिक्स है? कोई 10-12 हजार रुपए का तो होगा। हेलो जी, माइक कितने का आता है? ठीक है, जब पता चल जाएगा ना तो फिर अटेंडेंस लगवा लीजिएगा आके। यासिर मुख्तार, यासिर मुख्तार एब्सेंट। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट।
मंसूर अशरफ, यस सर। आतिका शुएब, प्रेजेंट सर। माजुद्दीन, प्रेजेंट सर। भाई ये इब्रार को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजो, ये साहब अभी तक व्हाट्सएप में ही नहीं ऐड है। ताहा मुनीब, प्रेजेंट। तहूर बिन तौफीक, प्रेजेंट सर। रिदा उस्मान, प्रेजेंट सर। ताहिर हुसैन, प्रेजेंट सर। शिराज चन्ना, प्रेजेंट सर। फाइक अहमद सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। महजेब शेर, प्रेजेंट सर। याकूब खान, प्रेजेंट सर। सुफियान उस्मान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। फहम एवान, फहम एवान, प्रेजेंट सर। ओके। कहाँ है फहम एवान, दोबारा बोलिएगा। जी सर। प्रेजेंट सर। ओके। अदनान मुसिल, प्रेजेंट सर। आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? सर ये अभी अचानक से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था और अभी फिर उसके बाद दोबारा से सिग्नल आया। वाह, तो आपके पास डेटा कनेक्शन नहीं है? नहीं सर, ये कल ही खत्म हो गया था। कल खत्म हुआ तो आज जो है वो क्लास नहीं लेनी थी? नहीं नहीं सर, मैं सुबह से था क्लास में। सुबह तो थे, लेकिन ब्रेक के बाद की बात कर रहा हूँ। यस सर, वो ब्रेक के बाद में थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया इसी वजह से। अच्छा जी, बाकी लोग जो हैं वो जिनको प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ पूछना है पूछ लें, बाकी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मसला नहीं। सर आपको पॉइंट ब्रीफ करने को कहा था ना, आप बोलते मैं ब्रेक के वो अटेंडेंस की बात बताऊंगा। तो क्या पूछना है पूछो ना भाई, पॉइंट पूछते रहो, मैं जवाब देता हूँ। टोपोलॉजी से बता देंगे क्या करना है टोपोलॉजी के अंदर, आईपी एड्रेस और प्राइवेट एंड पब्लिक सर्विस और सर्वर। आपको जो है वो स्ट्रक्चर बताना है नेटवर्क का, डायग्राम नहीं बनानी है, लेकिन वर्डिंग में एक स्ट्रक्चर बताना है कि आपने कितनी ब्रांचेस बनाई हैं। विद इन अ सिटी है, विद इन अ कंट्री है, या आउटसाइड द कंट्री भी आपकी ब्रांचेस हैं। आपकी कराची में कितनी ब्रांचेस हैं, आपने अगर लाहौर में बनाई है तो कितनी ब्रांचेस हैं, कोयटा में कितनी ब्रांचेस हैं, हैदराबाद में कितनी ब्रांचेस हैं, वो डिटेल डिफाइन करनी है। आईपी एड्रेसेस, प्राइवेट एड्रेसेस और पब्लिक एड्रेसेस दोनों आपको तीनों क्लासेस के बताने हैं, क्लास ए बी सी तीनों के बताने हैं आपको। जब प्राइवेट एड्रेसेस की रेंज बताएंगे तो फिर तीनों ए बी सी के बताने होंगे, और जब पब्लिक आईपी के एड्रेसेस बताएंगे तब भी जो है वो ए बी सी तीनों आईपी से आपको यूज करनी है। और कुछ सर एक अनाउंसमेंट करनी थी। क्या सर हमारे ग्रुप में एक बंदा शॉर्ट है ना, तो अनाउंसमेंट करें कि कोई भी अगर अवेलेबल है, अभी तक किसी ग्रुप में नहीं है, तो काइंडली मुझे मैसेज कर देना ताकि उसको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूँ। जी भाई, मैंने पहले बता दिया कि अगर आज की डेट में आप लोग प्रपोजल सबमिट नहीं करेंगे, जिसके 3 मेंबर्स नहीं हुए वो प्रपोजल उसका एक्सेप्ट नहीं होगा। आप लोग ऐसा करें कि जिसके ग्रुप मेंबर बनते जा रहे हैं वो ग्रुप में जो है वो शेयर करते रहें, उससे ये पता चल जाएगा
जिससे ये मुझे पता चल जाएगा कि अगर कोई स्टूडेंट कोर्स ड्रॉप कर चुका है तो उसमें 29 स्टूडेंट्स होंगे, तो आखिरी वाला ग्रुप जो होगा उसके में 2 मेंबर करने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है। नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो है वो जिसके मैं जो है वो 2 मेंबर करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कोई एक आदमी कोर्स ड्रॉप कर दिया हो, मुमकिन है, मुझे अभी तक उसका पता नहीं है। तो अगर 29 हो गए, 28 हो गए, तो तब ऐसा हो सकता है कि जो है वो ग्रुप मेंबर जो है वो 2 हो सकते हैं, आखिरी वाला। नहीं तो बाकी सारे के सारे ग्रुप जो है वो 3 के मेंबर होंगे। तो जो ग्रुप बनाते जा रहे हैं अपना, वो जो है वो ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें कि हमारा ये ग्रुप बन गया। तो फिर जिनके पास कम होंगे वो फिर जो है एक दूसरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर। और कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से क्या पूछना है? सर ये समरी रूट का पूछना था, जो आपने लास्ट क्लास में इसका वो करवाया था कि समरी रूट और नेटवर्क आईडी कभी सेम हो सकती है? समरी रूट तो भाई स्टैटिक राउटिंग का एक पार्ट है, और नेटवर्क आईडी उसमें सर पूरा हम नेटवर्क डिफाइन करते हैं, जिस तरह आपने 10 का नेटवर्क पूरा डिफाइन किया था। हाँ। तो यानी उसका जो नेटवर्क आईडी है वो और उसका जो स्टैटिक रूट जो हम उधर वो समरी रूट जो लिखेंगे वो कभी सेम हो सकता है? ये 4 नेटवर्क्स हैं, ये 4 नेटवर्क्स हैं। अच्छा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैंने शेयरिंग कुछ और की हुई। एक मिनट, शेयरिंग, न्यू शेयरिंग किधर है? इस पे अगर हम स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करेंगे तो 4 कमांड लिखनी होंगी ना? जी सर। ये 10.0, 10.64, 10.128, 10.192। तो समरी रूट के अंदर हम सबको जो है वो कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करके हम जो है वो कमांड लिखेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाता है कन्फिगर करते हुए। आईपी रूट 192.168, पहला ऑक्टेट भी कॉमन हो गया, दूसरा ऑक्टेट भी कॉमन हो गया, तीसरा ऑक्टेट भी कॉमन हो गया। इससे आगे बिट्स कॉमन नहीं है, नहीं है ना कॉमन? नो सर। ठीक है जी, तो मैं 3 ऑक्टेट तक ही कॉमन ले सकता हूं, तो आगे मैं 0 लिख दूंगा। क्योंकि मैंने 24 बिट तक कॉमन लिया है, इसलिए उसका प्रीफिक्स भी जो है वो 24 बिट का हो जाएगा। और फिर जो वायर रूट आएगा वो वायर रूट उसके मुताबिक लिखा जाएगा। ये समरी रूट हो गया। लेकिन अगर जो है ये नेटवर्क जो है वो 2 अलग अलग डायरेक्शन में मौजूद हैं, अगर मैं डायग्राम बना सका, देखते हैं, ट्राई करते हैं। वन 192.168.10
192.168.10.0 192.168.10.64। हाँ जी, अब अगर मैं जो है वो इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं जिसको मैंने एरो बनाया है, तो उसकी कमांड जो है जब मैं ये लिख रहा हूं तो ये तो फिर वैलिड नहीं रही ना। जी सर। ये जो मैंने कमांड लिखी थी अभी IP रूट 192.168.10.0, अब वाया रूट क्या लिखूंगा इसका? समरी तो मैंने कर दी। वाया रूट सर दोनों का अलग अलग हो जाएगा इस तरह। तो जब दोनों का अलग अलग हो जाएगा तो फिर तो समरी नहीं रहेगी ना। जी सर बिल्कुल। मैं जो है वो जहाँ पे एरो है मैं कह रहा हूँ कि मैं इस सर तरफ इसके रहता लिए हूँ। मतलब तीसरा राउटर बीच में कोई होना चाहिए जो दोनों तरफ से कनेक्ट हो, तो सारे रूट उस पे आके मिल रहे हो तो समरी रूट बनेगा। देखें मैं जो है वो रहता हूँ कोरंगी में, सपोज कोरंगी 2.5 पे रहता हूँ। सही। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो कोरंगी में तमाम जो है वो ब्लॉक्स में जाना है, 1 2 3 4 5। इसमें तो 2.5 भी है, हाँ इसमें जो है वो 2.5 भी है, 6.25 भी है, हम उसको छोड़ देते हैं। कोरंगी 1 2 3 4 5 6 है। अब जब 2.5 नंबर से राइट साइड पे जाते हैं